जो भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए श्री सीताराम जी लांबा साहब के माल्यार्पण के लिए आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी व्यास से आग्रह करता हूं कि वो श्री सीताराम जी लांबा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं हमारे अकादमी के कोषाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी से आग्रह करता हूं कि पद्म श्री साकिर अली जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं श्री मनोज टेलर साहब से आग्रह करता हूं, अकादमी के सदस्य हैं श्री अच्छा तो मैं लाखन सिंह जाट साहब से आग्रह करता हूं, लाखन सिंह जी आए और श्री अजय सक्सेना से सुब्रतो मंडल साहब का। मैं श्री अजय सक्सेना साहब से आग्रह करता हूं कि श्री मूलाराम जी गहलोत उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष साहब से आग्रह करता हूं कि वो हमारे अध्यक्ष श्री लक्ष्मण व्यास साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत परंपरा के अंतर्गत मैं आग्रह करता हूं अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर मूलाराम जी से कि वो आएँ और स्वागत भाषण आप सभी का स्वागत करें। आदरणीय मूलाराम जी। मैं सबसे पहले मंच पर श्री सीताराम जी लांबा अध्यक्ष युवा बोर्ड का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे अकादमी में पधारे हैं। श्री सुशील पारिक जी उपाध्यक्ष युवा बोर्ड, पद्मश्री साकिर अली साहब, सुब्रतो मंडल जी कलाविद, श्री मेरे अध्यक्ष जी का मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता थी। मेरा एक शुरू से ही सपना था कि ललित कला अकादमी में जो युवा लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, और आज जो आप यहाँ आ रहे हो और सभी युवा चेहरों को देख के मेरा जो हृदय गदगद हो गया, क्योंकि इनको अवसर नहीं मिलेगा तो किसको देंगे हम। तो सारे नए चेहरे ये सब, और हमारा और अध्यक्ष जी का यही है शुरू से ही कि हम युवाओं के लिए कार्य करें और युवाओं को आगे लाएं, अवसर प्रदान करें, जिससे वो आगे की अकादमी के कार्यों की कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें और आगे बढ़ें। ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, अकादमी की ओर से, हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से, सभी की तरफ से, हमारे मेंबर्स की तरफ से भी, हमारे जो भी सदस्य हैं उन सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सुब्रतो मंडल साहब से आशीर्वचन के लिए। मंचासीन सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा बधाई। ये एक बड़ा अभिनव प्रयास है। सक्सेस करना ये आप लोगों के हाथ में है। बड़ा सुंदर लगा मुझे सुन के कि लक्ष्मण जी ने जब मुझे कहा कि एकदम यंग एज को ये वो प्रमोट कर रहे हैं या तो चांस दे रहे हैं एक वर्कशॉप में, जो आज तक किसी प्रकार की कोई कैंप में इसी प्रकार पार्टिसिपेशन जिनकी है नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। पता नहीं, अब मैं जिन को जानता हूँ, यहाँ पे बहुतों को जानता हूँ जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कुछ तो अभी फेसबुक के कारण भी हुआ है कि मैं देखता रहता हूँ, कुछ अभी यहाँ पे उपस्थित कुछ आर्टिस्ट हैं जो एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं, उनको देखने को मिलेगा, जो अवसर कभी भी मिलता नहीं है। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब इनको बहुत सार्थक करोगे, बहुत सफल करोगे।
नहीं तो आगे फिर ये बंद हो जाएगा ऐसी प्रयास। तो आप लोगों की ऊपर जिम्मेदारी बहुत है कि आपको इनको सफल करना है। केवल इतना ही नहीं, आप एक ध्यान और रखोगे कि ये टीचर होने के नाते मेरा भी अंदर खुजली मचता है कि कुछ ऐसे चीज़ बोलूं कि बुरा नहीं मानना, कि थोड़ा उपदेश नहीं है, केवल इतना है कि आप जो प्रोसेस है आपका, आप लोगों की काम का जो प्रोसेस है वो आपके जूनियर्स या तो और आर्टिस्ट उनको देखें, उनको दिखाओ, उनको ये जो कैंप की जो उद्देश्य हैं उनको आप समझो और वर्क करो। आप लोगों को पुनः मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद मंडल सर। अब मैं आग्रह करता हूँ साकिर अली साहब से। साकिर अली जी बहुत बड़े चित्रकार हैं, राजस्थान के गौरव हैं और लघु चित्र शैली में आपने बहुत काम किया है। आदरणीय साकिर अली जी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आदरणीय मंच और मेरे युवा साथियों। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे यूथ के लिए कुछ हम लोग करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा दो एक बातों में बात करना चाहूँगा। ललित कला अकादमी को लेकर एक बार हमारे दरमियान मेरे घर पर जो हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं रमेश बोराना जी और हमारे सीएम साहब के ओएसडी साहब घर पर तशरीफ़ लाए। बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरे घर पे एक शिष्टाचार के तौर पर वो आए और उनसे बातचीत हुई। जब अकादमियों का गठन होने जा रहा था और बहुत टाइम गुजर चुका था, तो मुझसे उन्होंने राय मांगी, थोड़ी सी 2 मिनट बात की। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई बहुत कम टाइम रह गया, 1 साल ही बचा है। सर आपने बहुत लेट कर दिया, देर कर दिया, क्योंकि किसी भी अकादमी को पूरी तरह से एस्टेब्लिश होने के लिए या कार्य करने के लिए या अपने हिसाब से अच्छा कार्य करने के लिए एक पर्याप्त वक्त चाहिए, एक समय चाहिए। वो समय शायद अगर 2-3 साल का मिलता, 2 साल का, 2.5 साल का, तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो क्या करें, बस इस तरह उलझा रहे। लेकिन ये जो भी है, अभी लोगों को इसमें पदों पर भरने की नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि बहुत कम समय है सर, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी या बहुत कम लोग काम कर पाएंगे उस बात को लेकर। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ हमारे लक्ष्मण व्यास जी ने इसका कारोबार संभाला और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित कर रहे हैं, और इतने छोटे से टाइम में, इतने छोटे से समय में इन्होंने काफ़ी जो बेहतर काम कर सकते थे, जो जैसे कलाविद बंद पड़ा था, कलाविद को उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरी जो एक मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि युवाओं को आगे लाना चाहिए। हमारे जो यूथ ब्रिगेड है, जो हमारे युवा कलाकार हैं, वो आगे आए। और हमेशा से मैं जो हमारे यूथ हैं, जैसे अभी बैठे हैं यहाँ 2-3 लोग, मैं इनको अप्रिशिएट करता रहा। जाट हैं और क्या नाम है, 2-3 हमारे युवा कलाकार हैं, अमित हरित हैं। तो ये मैं इनका काम देख देख के बहुत प्रभावित होता था। मैं सोचता था कि इन बच्चों को, इनको काफ़ी आगे आना चाहिए। इसी तरह के हमारे ये के बैठे हुए हैं, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। तो इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आगे में आना चाहिए। उनके साथ एक वर्कशॉप होना चाहिए, उनके सानिध्य में रह के उनकी कला से कुछ बच्चों को सीखना सिखाना चाहिए। तो एक मेरी हार्दिक इच्छा थी, वो लक्ष्मण व्यास जी ने आज पूरी कर दी। और दूसरी बात यह है कि दूर दराज देशों गाँव में, सुदूर गाँव में जो लोग रह रहे हैं, वो वहाँ भी बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन खोजने की, उसको तराशने की ज़रूरत है। तो तराशने के लिए लोग, हमारे जो युवा कलाकार हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत उनके पास टैलेंट है। तो उसका एक सही इस्तेमाल, सही उपयोग किया जा सकता है। वो उन्होंने आज इस के माध्यम से कर दिखाया, तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही जो बच्चे हमारे यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50 लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इतने लोग आए, अगली बार और भी शायद लोग ज़्यादा आएंगे। और इसी के साथ ही मेरा एक और कहने का विषय है कि हम लोग कला मेले लगाते हैं और कला मेले में स्टॉल आवंटित करते हैं, लोग आते हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उसी तरह से हमारा इंटरनेशनल भी होना चाहिए। इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि जो बाहर के जो कलाकार आते हैं, वो अपनी अपनी अलग अलग कलाओं के साथ अलग अलग नए नए प्रयोग करते हैं। जब हमारे बच्चे, हमारे राजस्थान के बच्चे या राजस्थान के जो हमारे युवा कलाकार हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगी, उनके साथ बातचीत होगी,
तो मुझे लगता है कि कला को एक नया आयाम मिलेगा और वो काफ़ी आगे तक बढ़ेगी, अग्रसर होगी। तो ये एक और मेरी इच्छा है, और वो भी शायद लक्ष्मण जी जब तक हैं, और कम टाइम में इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है, और ये बधाई की बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मेरी और इच्छा है, अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं भी कला से जुड़ा हुआ हूँ, मिनीचर पेंटिंग करता हूँ, जैसे मेरे परिचय में बताया गया। तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम कला मेले में पार्टिसिपेट कब तक करते रहेंगे, और दूसरी बात हमारे कुछ पेंटिंग हम डिस्प्ले करते हैं, आते हैं, लगाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, वहाँ तक सही है, लेकिन पेंटिंगों को मार्केट नहीं मिलता। तो मार्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, उनको प्रोत्साहन के लिए। जिस तरह उनको एक हम सम्मानित करते हैं, उनको एक ट्रॉफ़ी देते हैं या उनको सर्टिफिकेट देते हैं, ये उनका एक मान सम्मान होता है, और उनकी कला को प्रोत्साहित करने के लिए ये ज़रूरी भी है। उसी तरह से कुछ इस तरह के प्रयास भी होने चाहिए कि उन कलाकारों की पेंटिंगें उस कला मेले में ज़रूर बिकनी चाहिए, और इस ओर हमारी राजस्थान गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। कई बार इस बारे में बातचीत भी हुई है, उन्होंने लेने का वादा किया है, और वो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ नहीं है, लेकिन लगता है आगे भविष्य में होगा, क्योंकि हमारे माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो कला को लेकर बहुत प्रयासरत रहते हैं। काफ़ी उन्होंने बजट भी दिया है, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वक्त समय अभी इलेक्शन का दौर आ गया, तो वही समय की कमी है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, कला अकादमी ने आमंत्रित किया, अध्यक्ष साहब ने आज मुझे बुलाया यहाँ पर, उसके लिए आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर साहब। हमारे युवा बोर्ड के अध्यक्ष उत्साही आदरणीय सीताराम जी लांबा साहब, आपसे बहुत उम्मीद है युवा कलाकारों को। मैं कई सालों से देख रहा हूँ हमारे यहाँ युवा कलाकारों की पोस्टें खाली हैं। निश्चित रूप से आप इसमें सहयोग करेंगे हमारे युवा कलाकारों का, क्योंकि बहुत बेरोजगार कलाकार हैं, शिक्षा में अभी तक कोई भर्ती नहीं हो रही है। निश्चित रूप से आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित इस युवा कलाकारों के कैंप में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, और जिनको मैं लगभग 15 साल से जानता हूँ, और जहाँ भी मैं देखता हूँ देश में और भारत में, तो जो मूर्ति मैं चौराहे पर देखता हूँ मुझे लगता है लक्ष्मण जी ने ही बनाई होगी। तो ऐसे हमारे बहुत ही एक रचनात्मक और दृढ़ निश्चय रखने वाले, क्योंकि जो ये मूर्तियाँ बनाते हैं वो भी बहुत मजबूत बनाते हैं। तो आदरणीय लक्ष्मण व्यास जी, पद्मश्री शाकिर अली जी, हमारे जो कलाविद हैं और शिक्षाविद भी हैं सुब्रतो जी, और हमारे बोर्ड के बहुत आदरणीय वाइस चेयरमैन गहलोत साहब, और तमाम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हमारे युवा कलाकार। कलाकार का नाम सुनते ही पहले ही दिमाग में आता है कि मतलब वो दुनिया से थोड़ा अलग सोचते और देखते हैं दुनिया को, क्योंकि जब उनका चाहे वो कविता करते हैं, चाहे वो कोई चित्र बनाते हैं, या जो भी वो फ़न अपने अंदर रखते हैं, हुनर अपने अंदर रखते हैं, वो दुनिया से थोड़ा अलग होता है। और जहाँ तक पेंटिंग्स का सवाल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो मैं पूछता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ भाई इसमें क्या है। तो जब समझाते हैं जो ख़ासतौर पर युवा कलाकार, पिछले दिनों बच्चों ने एक पेंटिंग का रखा था जिसमें अपने जसवंत जी की बच्ची, और उन्होंने जवाहर कला केंद्र में, तो उन्होंने जिस गहराई से बताया, मैं हैरान था कि इन बच्चों में जो 12वीं कक्षा के बच्चे थे, कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में थे, उनमें समाज को लेकर कितनी गहरी समझ है, और वो उस समझ को व्यक्त भी करते हैं। वो अपने हाथों से, अपनी भावनाओं से उसको चित्र भी बनाते हैं। तो ऐसे शानदार
कलाकार जो मुझे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे कि आप लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं, तो मैं यहाँ राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोग युवा हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार युवाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है। और उसी कड़ी में हम लोग जैसे राजस्थान युवा बोर्ड यूथ फेस्टिवल्स हम लोग करते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब कि अभी 4 मुझे यूथ फेस्टिवल करने थे बड़े, तो जिनमें 3 मैं कर पाया हूँ। एक शेखावाटी यूथ फेस्टिवल हुआ, 6,500 युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया, और जब उनकी कलाएं आप देखो तो हैरान हो जाओ। और ऐसी कलाएं जो विलुप्त हो चुकी कलाएं, जो हम मानते ही नहीं है कि ये अभी बची भी हैं राजस्थान में, वो उसी क्षेत्र में बच्चे काम भी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने नाथद्वारा में हमने हल्दी घाटी यूथ फेस्टिवल किया, जिसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 2 दिन का यूथ फेस्टिवल किया, और उस एरिया के ख़ासतौर पर आदिवासी एरिया जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का रूरल एरिया, वहाँ के 14,000 लड़के लड़कियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। और सेम यही हमने अभी जोधपुर में किया, तो उसमें मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, बारिश आई और हमारा पंडाल गिर गया उसमें पूरा। पर फिर भी हमारे युवा कलाकार अलग अलग ज़िलों से आए, हमने उनके रहने का, खाने का इंतज़ाम ऑलरेडी कर रखा था दूसरी जगह। फिर हमने प्रोग्राम शिफ्ट किया और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कलाएं मैंने उन युवाओं में देखी राजस्थान की, जो आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं हैरान हूँ कि इतने शानदार कलाकार जो कई बार हम टीवी में और ऐसे मीडिया में कहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे कलाकार हमारे गांव-गांव में। और ज़रूरत है उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने की और उनको मौके देने की, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है। मैं शाम को सीकर में हमने मामे खां को बुलाया, तो मामे खां का बहुत अच्छा शो था। उन्होंने पैसे भी बहुत लेते हैं, वो बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। उसी शो में 1-2 बच्चे और थे जिनको हमने मौका दिया, और वो क्या शानदार गाते। मतलब 1-2 तो मुझे लगा सच में, मतलब किसी का मैं ऐसे नहीं करता, पर मुझे लगा कि वो मामे खां से भी ज़्यादा अच्छा गाते हैं, इतने शानदार। तो उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं, कलाकारों की कलाओं की प्रतिभाओं को। जैसे अभी आपने कहा कि पेंटिंग्स तो बनती है, पर उनको मार्केट हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कलाएं हैं जिनको हमें करना है। तो आप लोग यहाँ पर रहिए। और राजस्थान सरकार ने इस बार, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा बजट युवाओं के लिए दिया है, और उसमें यूथ फेस्टिवल्स के लिए हमें अलग से, जो हो रहे हैं वो तो है, पर इस बार अलग से यूथ फेस्टिवल के लिए हमें 26 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से आप सबसे ही गुजारिश करता हूं कि उनमें भी आप पार्टिसिपेट करें, और वहाँ भी, क्योंकि देश भर के लोगों को हम लोग बुलाने वाले हैं जो स्टेट लेवल करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी मौके होंगे। उसमें 3 दिन का हम पूरा एक बड़ा इवेंट होगा, फेयर लगेंगे, तो काफ़ी कुछ होगा। और आप लोग भी मुझे कुछ सुझाव इसमें दीजिए, ताकि हम कैसे, क्योंकि जो यूथ फेस्टिवल होता है वो बेसिकली कलाकारों का ही है, उसमें कोई हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सारी कलाएं हैं, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, चाहे आपकी पोस्टर बनाना, चाहे पेंटिंग बनाना, चाहे दीवार भित्ति चित्र। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने मेडिकल कॉलेज सीकर में पहला हमारा जो ये रखा था फेस्टिवल, सीकर का जो मेडिकल कॉलेज बना है उसमें, तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब मेरे से मिलने हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये भित्ति चित्र ऐसे ख़राब क्यों करें, इनको भेजो ना मेरे कॉलेज को, इतना सुंदर बना। इतने सुंदर उन्होंने वो कलाकृतियाँ बनाई। तो आप सबको हम कैसे युवा बोर्ड के माध्यम से कैसे मौके दे सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे भी आप थोड़ा सजेशन करना, क्योंकि हम लोग भी ओपन हैं। और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का राजस्थान में युवा कल्याण कोष बनाया है। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, युवाओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है।
पिछले साल जून में हमारा एक हॉस्टल बन रहा है, यूथ हॉस्टल, जो विधानसभा के सामने एक पुराना यूथ हॉस्टल है, उसके बराबर में एक नई बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ राजस्थान युवा बोर्ड की, जिसका नाम राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर है। तो वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है, अभी 15 दिन में शायद उसका हम लोग शिलान्यास करेंगे। तो उसके शिलान्यास क्या, उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास पिछले साल हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मैं चाहता हूं कि मैं युवाओं को बजट दूं, तो आप हमें सजेशन दीजिए। उसी प्रोग्राम में पहली बार कहा, हमने सजेशन दिया और उसमें ये सजेशन रखा कि हमारे युवा जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, हम उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर युवा जो फंड है उसकी ज़रूरत है। और हमने उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे, बहुत खींच के। हमने सोचा 10 मांगेंगे तो 5 मिलेंगे। हमने मांगे 10 करोड़ और मुख्यमंत्री जी ने दिए 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ में उन्होंने, अभी हमने उनको वर्गीकृत किया है, जिसमें 200 करोड़ रुपए हम स्किल्स पर देंगे, जो कि चाहे युवा कलाकार हों, चाहे वो अपनी आजीविका में और कैसे, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। भाई साहब, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप मुझे अगर एक नोट भेजेंगे तो हम लोग उसमें समाहित करके इसको कर सकते हैं। दूसरा, उसमें 200 करोड़ रुपए एजुकेशन और हमारी छात्रवृत्तियों के लिए हमें खर्च करना है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और 100 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्थान के युवाओं के लिए, जो एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के कुछ कैंप या कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, हमें उस पर वो पैसे खर्च करने हैं। तो उन सब में, क्योंकि जाना युवाओं को ही है, राजस्थान युवा बोर्ड बेसिकली अगर कल्चरल प्रोग्राम करते हैं तो सारा कुछ कलाकारों से ही जुड़ा है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, आप ज़रूर हमें बताइएगा। और मैं आप सबके एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और कलाकार, जैसा मैंने कहा कि वो आज़ाद ख्याल है, और आज़ाद ख्याल आप लोग भी रहना, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा जो कुछ भी कर पाऊँगा आप लोगों के लिए हूँ, आप कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और शुभकामनाएं। 3 दिन का कैंप है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रहिए। अगर सब लोग आपस में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एक नया परिवार बनता है, एक दूसरे से सीखते हैं। तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्साहपूर्ण उद्बोधन से सभी कलाकारों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब मैं हमारे युवा अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम निरंतर होते आ रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आए अध्यक्ष से उद्बोधन के लिए। अकादमी प्रांगण में आज 50 युवा चित्रकारों के इस शिविर में पधारे मेरे भाई सीताराम लांबा जी, पद्मश्री साकिर साहब, गुरुजी सपुत्र मंडल जी, मेरे साथ बिल्कुल साथ ही मेरे उपाध्यक्ष मूलराम गहलोत जी, और मेरे अकादमी के सारे मेंबर, और सामने बैठे कलाविद रीता प्रताप जी, और मेरे सारे दोस्त और युवा कलाकार साथियों। जब हमने ये विचार आया था हमारे मन में कि कलाकारों को मौका दें, तो हमने सबसे, हमारे जो बोर्ड है उसमें हमने बात की कि किस तरह से इस एक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो सभी ने एक ही सुझाव था कि जिन कलाकारों को कभी मौका नहीं मिला और जो गांव क्षेत्र से आते हैं, उनको अपन मंच प्रदान करते हैं। तो हमने एक प्रयास किया कि सबको साथ लेके और ऐसे अंतिम छोर पे जो कलाकार बैठे हैं उनको अपन मौका दें, क्योंकि जितना अपन बीज बिखेरेंगे उतनी ही पैदावार होगी। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में इस तरह से हम बीज, जो कला के बीज फैला दें कि कलाकार यहाँ से पैदा हो और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कलाकारों का नाम हो। क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब हमारे लिए कभी भी किसी चीज़ की, बजट की या कोई भी चीज़ की हमें कमी नहीं आती है। कभी भी पहले जो कला मेला हुआ था
तो हमने 9 बजे सरकार को कहा था कि हमें कलाकारों की पेंटिंग खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और 2:30 बजे हमारे पैसे स्वीकृत हो गए। अभी भविष्य में भी जो भारत में आज तक किसी भी सरकार ने बिनाले नहीं करवाया है, लेकिन हमारे पास में बिनाले की एक जो प्रोग्राम है उसके लिए सरकार ने स्वीकृति दी है हमें, जो भविष्य में जल्दी ही इसका प्रयासरत करेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जयपुर बिनाले हम करेंगे। चूँकि कलाकार सारे मिलके अपन एक साथ मिलके अगर आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान का नाम होगा, और एक भारत के मैप पे भी लगेगा कि हाँ राजस्थान से कलाकार आए हैं अभी ऊपर। मैं तो सीताराम जी से आज बात करने वाला था कि युवा बोर्ड से कलाकारों को जोड़ के और कुछ कार्यक्रम करें, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बातें इन्होंने खुद ही कह दी, तो मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो इनसे मांगने वाला था, इन्होंने चला के दे दिया मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज सारे जो पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय। एक चीज़ और है, आइए। बताना मैं भूल गया, उसमें आप लोग ज़रूर जैसे मैंने फेस्टिवल के लिए कहा, वैसे ही एक और बजट में घोषणा है जिसमें राजस्थान के 10,000 युवाओं को हम हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में भेजेंगे। उनके रहने का, खाने का, घूमने का सब इंतज़ाम हम लोग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप युवा कलाकार जो हमारी रीच में नहीं है, आप उनकी भी लिस्ट बनाइए, ताकि हम उनको पूरे देश में, वो जहाँ जाना चाहते हैं, वो अगर नॉर्थ इंडिया जाना चाहते हैं, वो गूगल फॉर्म भी फ्लॉट करेंगे जिसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट या फिर मध्य भारत में वो कहीं जाना चाहते हैं तो ऑप्शंस हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, और अच्छा रखेंगे। अभी भी ऑलरेडी हमारे बच्चे जा रहे हैं राजस्थान के काफ़ी जगहों में, तो अच्छा रखेंगे, अच्छा लेकर जाएंगे, अच्छी जगह रखेंगे, खिलाएंगे और वापस लेकर आएंगे। तो आप भी, और आप में से भी अगर कोई 30 साल की उम्र तक के इस कैंप में भी होंगे तो आप भी हमें लिस्ट दीजिएगा, हम उनको ज़रूर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कैनवास पर शुभकामनाएं कलाकारों को अपने हस्ताक्षर कर
राजस्थान ललित कला अकादमी ने राजस्थान के युवा कलाकारों को मौके देने के लिए 3 दिन का जो कैंप यहाँ पर आयोजित किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये कैंप ना सिर्फ इन युवा कलाकारों के जीवन में एक अहम रोल अदा करने वाला है, बल्कि राजस्थान के और हज़ारों जो युवा हैं गाँव में बैठे हैं दूर, राजस्थान क्योंकि भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा राज्य है हमारा, और उतने ही कलाकार हैं और उतनी ही कलाएं हैं जो कि बहुत ही समृद्धशाली कलाओं से भरा राजस्थान है। तो उन सबको मौके देने का काम राजस्थान ललित कला अकादमी कर रही है। मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मण व्यास जी, उनको, उपाध्यक्ष और तमाम जो मेंबर्स हैं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह के सकारात्मक और रचनात्मक काम कर रहे हैं। और इस तरह के कैंप्स से निश्चित तौर पर कलाकारों को, युवाओं को बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। और राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि क्योंकि हम भी बहुत सारे यूथ फेस्टिवल और अलग अलग युवाओं की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मैं आप सबको आपके माध्यम से उन कलाकारों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी कलाओं की न सिर्फ प्रतिभाओं को दिखाएं, वो अपने अवसरों को भी वहाँ से ले, ताकि दुनिया में हम अपने राजस्थान का और देश का नाम ऊंचा कर सकें। बहुत शुभकामनाएं।